अभी कौन सा लंगूर है और किस अंगूर के लिए कौन कहाँ गया है, किससे छुपा हुआ है, केंद्रीय नेतृत्व ने तय कर दिया था। हम लोग को फ़ोन भी आ गया था कि आप लोग को चुनाव लड़ना है। हम अपनी तैयारी कर रहे थे। मेरे पार्टी के द्वारा मुझे कहा गया कि आप उनसे सिंबल ले लें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कहने पर मैं उनके सिंबल पर चुनाव लड़ा, चुनाव जीता। और उसी का कारण है कि साल भर तक, 1.5 साल तक हम सोचते रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूँ आपके साथ शिवम। वीआईपी का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुए राजू सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले राजू जी की ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि आपको वीआईपी का दामन छोड़ बीजेपी में एक बार फिर से आना हो पड़ा? देखिए, तो आप लोग सबको ही जानते हैं, ये पिछले 6 महीना से चल रहा था। उनका अपना जो कार्य करने की शैली थी बिल्कुल प्राइवेट कंपनी की तरह थी। अब हम लोग प्राइवेट कंपनी में वर्कर बन के रहना पसंद नहीं किए, इसलिए हम लोग फिर अपने पुराने घर में आ गए। आप ये कह रहे हैं कि वो पार्टी नहीं प्राइवेट कंपनी चला रहे थे, ऐसा क्यों? इसलिए कि पार्टी जब चलती है तो उसमें सामूहिक राय ली जाती है, सबों के साथ बैठ के बात की जाती है। हम 4 विधायक वाले पार्टी थे, लेकिन कभी भी किसी भी निर्णय में हम लोग को शामिल नहीं किया गया। तो ऐसा तो कोई प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर ही या प्रेसिडेंट ही कर सकता है ना। कोई राजनीतिक पार्टी के लोग और राजनीतिक पार्टी का मुखिया ऐसा कार्य नहीं कर सकता जिस जैसा वो कर रहे थे। आज मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने आपका जिक्र भी किया और साफ तौर पे कहा कि लंगूर तो अंगूर के पास जाएगा ही। अभी कौन सा लंगूर है और किस अंगूर के लिए कौन कहाँ गया है, किससे छुपा हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं। और वो राष्ट्रीय मेरे अध्यक्ष हैं, मैं उनके ऊपर क्या थे, मैं उनके ऊपर क्या टिप्पणी करूं। लेकिन कौन बड़ा लंगूर है और किस अंगूर के लिए और किस मिठाई के लिए कौन कहाँ गया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। एक सवाल है कि यूपी में मुकेश सहनी ने अकेले विधानसभा का चुनाव लड़ा, वो चाहा उस चुनाव में भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा की, इसी का यही मुख्य वजह रहा क्या आप लोग को छोड़ने का पार्टी? देखिए, एक वजह ये भी रहा है, लेकिन इससे पहले ही इसकी पटकथा लिखी जा चुकी थी। आपको 6-7 महीना पहले ही आप लोगों के द्वारा हमने उनको मैसेज भी दिया था, संवाद भी दिया था, क्योंकि लगता ही नहीं था कि हम लोग पार्टी के सदस्य हैं। हम लोग विधानसभा में उनके पार्टी के सदस्य हैं। कोई भी राय विचार ऐसी नहीं ली गई, कोई भी पार्टी का बैठक जैसे विधानसभा चलने से पहले होती है इस तरह का कोई बैठक नहीं किया जाना, और सिर्फ अपने आप डिसीजन लेना। तो इन चीज़ों को तो जब विधानसभा यहाँ हुआ 2020 का, उसके 1-2 महीने बाद से ही ऐसा लगने लगा था, और मैं 1-2 महीने बाद से ही लोगों को बोलने लगा था, उनको भी जा कर के मिल के बताया था और आप लोग के माध्यम से भी बोलने लगा था। इसलिए कोई एकाएक ऐसी बात हुई ऐसा नहीं है, ये तो बहुत पहले से। और हमारे माननीय विधायक, साथी विधायक बोल पाते हो नहीं बोल पाते हो, लेकिन मैं तो पहले से बोल रहा था, जो आप लोग जानते हैं। क्या लगता है कि मुकेश सहनी ने ये सबसे बड़ी गलती की कि 2020 विधानसभा चुनाव के वक्त उन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाया और बीजेपी के ही लोगों को अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाया? अब ये तो वो बता सकते हैं, इसका जवाब मैं कह दूँ कि वो गलती की है या सही की है। मैं तो इतना जानता हूँ कि हम लोग बीजेपी से चुनाव लड़ने वाले थे, केंद्रीय नेतृत्व ने तय कर दिया था। हम लोग को फ़ोन भी आ गया था कि आप लोग को चुनाव लड़ना है। हम अपनी तैयारी कर रहे थे। एकाएक बीच में किस तरह से इन लोगों का गठबंधन बना, किसने पीठ में छुरा भोंका, किसने सीने में खंजर भोंका। उसके बाद पार्टी के साथ मिल करके आए, उनको 11 सीट मिली, जिसमें दुर्भाग्य से मेरा भी सीट चला गया। मेरे पार्टी के द्वारा मुझे कहा गया कि आप उनसे सिंबल ले लें। मैं उनसे बात किया, उनसे बात करने के बाद उन्होंने, मैं सिंबल लेने ऑफिस तक नहीं गया, सिंबल मुझे कहीं एक न्यूट्रल जगह पे ला करके दिया गया। मैं बोला कि मैं तो पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, तो मैं सिंबल लेने क्यों जाऊँगा, मैं पार्टी में क्यों जाऊँगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कहने पर मैं उनके सिंबल पर चुनाव लड़ा, चुनाव जीता। और उसी का कारण है कि साल भर तक, 1.5 साल तक हम सोचते रहे कि अभी भी हमारे नेता में परिवर्तन आएगा। लेकिन कोई परिवर्तन जब नहीं आया तो हम लोगों को लास्ट में थक हार करके डिसीजन लेना पड़ा, पुराने घर में फिर वापस आना पड़ा। एक आखिरी सवाल कि बीजेपी के आप विधायक अब हो चुके हैं, बीजेपी के तमाम विधायक हों या बीजेपी कोटे के बिहार सरकार में मंत्री, अब यह मांग करने लगे हैं कि मुकेश सहनी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, मैं अभी क्यों बोलूँगा। मैं तो कल ही पार्टी को शाम को ज्वाइन किया हूँ। अभी बीजेपी अपने नेताओं के साथ बैठूंगा, क्या उनका आपके मुंह से ही सुन रहा हूँ, मैं तो अभी तक सुना नहीं हूँ। इसलिए मैं उनको मंत्री पद से इस्तीफा देने का, मंत्री पद में रहने के बारे में कोई बात नहीं कर सकता। तो चलिए, ये थे हमारे साथ विधायक राजू सिंह, जिन्होंने कल वीआईपी का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पे मुकेश सहनी को लेकर कई बयान दिया है और उन पर कई इल्ज़ाम भी लगाए हैं। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।